अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है इंग्लिश फॉर ऑल, तो हम बेसिक से शुरू करेंगे कि ताकि जो मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स या जो बिगनर्स हैं उनको भी समझ आ सकें चीज़ें, वो भी जो है चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ सकें, समझ सकें। एक्चुअली कोई भी लैंग्वेज है उसको सीखने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को जब सीखने के लिए हमारे पास दो एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। अब वो दो एलिमेंट्स क्या क्या हैं जी हमारे पास? एक तो होता है, सबसे पहले जो ज़रूरी है कि किसी की भी लैंग्वेज सीखने के लिए हमें जो है उन जो वहाँ के जो लोग होते हैं, बेसिकली उस लैंग्वेज वाले जो लोग होते हैं उनसे हमारी इंटरेक्शन होना ज़रूरी है कि हम उनको समझें, उनकी लैंग्वेज को सुने, बार बार वो चीज़ें सुने जो रिपीट हो रही हैं, देन हम उस चीज़ को समझने के काबिल बनते हैं। या फिर तो हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन होता है उस लैंग्वेज की ग्रामर सीखना होता है। तो उस लैंग्वेज की ग्रामर सीखना हमारे लिए ज़रूरी होती है। इसलिए हमारे पास एक पहला ऑप्शन तो है कि जी हम इंग्लिश सीखने के लिए जो ब्रिटिश लोग हैं, ब्रिटिश जो पीपल हैं, उनके साथ हम जाकर रहना शुरू कर दें, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू लर्निंग। बट मैटर ये है कि एवरी पर्सन कैन गो इन फॉरेन कंट्रीज, यूके, यूएसए और एनी अदर कंट्री, ब्रिटेन। So it is very difficult for us, for everyone also. So the next way or the other way is जिससे हम जो सीख सकते हैं वो है हमारे पास उस लैंग्वेज की ग्रामर। अब अच्छा, ग्रामर के लिए बेसिक जो चीज़ें होती हैं ग्रामर सीखने के लिए, पहले तो ग्रामर होती क्या है अगर हम उसको डिफाइन करें तो ग्रामर, अच्छा हम सीख रहे थे कि ग्रामर जैसा हमने डिफाइन किया कि ग्रामर क्या होती है जी। ग्रामर इज की टू एनी लैंग्वेज। अच्छा, किसी भी जुबान को सीखने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वी नीड इट्स ग्रामर। अच्छा, ग्रामर में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? अगर इंग्लिश ग्रामर की हम बात करें तो भाई इंग्लिश ग्रामर में 3-4 एलिमेंट्स जो हैं, इनिशियली जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं सीखने के लिए, जो है लैंग्वेज को समझने के लिए, वो 3-4 एलिमेंट्स कौन से हैं? पहले हम सीख लेते हैं कि वो वाले एलिमेंट्स कौन। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम बात करेंगे, मतलब क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? भाई द थिंग्स विच वी आर टॉकिंग विद, विच वी आर अटरिंग विद आवर टंग, ऑल दोज वर्ड्स आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हमें पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं जी। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम अगर डिफाइन करें कौन कौन से होते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम ये आगे जाकर नेक्स्ट वीडियो में हम जब इनको स्टार्ट करेंगे तो हम सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। यानी कि गुफ्तगू के जो वर्ड्स हैं उनको हमने समझना है कि गुफ्तगू के कितने वर्ड्स हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं और उनको क्या कहते हैं। जब हमें वो प्रॉपरली समझ आ जाएंगे देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। नेक्स्ट जो एलिमेंट हमारे पास है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, भाई हम कैसे समझें उनको, तो उनको समझने के लिए हमारे पास उस लैंग्वेज में भाई जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस होता क्या है, लिखा कैसे जाता है, बोला कैसे जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम आ जाएंगे सेंटेंस पर। यानी कि एक एक लफ्ज़ ज़ाहिर है हम ये सीखते हैं कि वर्ड्स में सेंटेंसेस, तो वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद सेंटेंस होना, सेंटेंस का सीखना हमें ज़रूरी है कि सेंटेंस बनता कैसे है, किस तरह से बनता है, उस सेंटेंस के क्या क्या टाइप जो है किस किस किस्म के जो है सेंटेंस हो सकते हैं। वो सेंटेंसेस जब हम सीखते हैं यानी एक्सप्रेशन के लिहाज से कैसे होते हैं और कंपोजिशन के लिहाज से सेंटेंस कैसे बनते हैं, तो इन चीज़ों को सीखने के लिए हम यानी कि किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन फिर हम सेंटेंस को लिखना या बोलना जो है हम तभी उनको सीख पाते हैं जब हमें इन चीज़ों का पता होता है, इनके बारे में हमें पता होता है। अच्छा, सेंटेंस को सीखने के लिए हमें स्ट्रक्चर की बुनियादी तौर पर ज़रूरत होती है। जो सेंटेंस होता है वो दो तरह के सेंटेंस मैं आपको बता दूं कि ये जो हो सकते हैं, ये जिसे आप कहें कि सेंटेंस की जो है मज़ीद काइंड्स होती हैं एंड दूसरा फिर टाइप्स होती हैं। मोस्टली ये समझा जाता है, मोस्टली ये अंडरस्टैंड किया जाता है कि जो सेंटेंस है यानी सेंटेंस की जो काइंड्स हैं
या टाइप्स हैं वो सेम ही चीज़ हैं। किसी से भी आप डिफरेंस पूछ लेंगे, किसी से पूछेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस, देन आई थिंक मोस्टली लोग आपको यही जवाब देंगे यार बोथ आर सेम, बट इट इज़ वेरी बिग मिसकंसेप्शन among people that both are the same things. Never they both are not same things, but they are totally different. काइंड्स वी विल कॉल दैट काइंड्स जो होती हैं सेंटेंस की वो उसके स्ट्रक्चर पर, एक्सप्रेशन पर डिपेंड करती होती हैं कि जो सेंटेंस का एक्सप्रेशन है वो कैसा है। तो हम बात कर रहे थे कि एक्सप्रेशन कैसा होगा सेंटेंस का, वो डिफाइन करेगा, वो तय करेगा कि ये जो है वो काइंड ऑफ सेंटेंस है। और जो उसका स्ट्रक्चर है वो हमें बताएगा उसका जो कि भाई जो सेंटेंस है उसकी टाइप कौन सी है। यानी स्ट्रक्चर की बुनियाद पर जो हम बताते हैं सेंटेंस को या लिखते हैं या देखते हैं वो टाइप होती है, और जो एक्सप्रेशन की बुनियाद पर होता है वो उसकी काइंड होती है कि किस किस्म का जुमला है और उस जुमले की फिर बनावट क्या है। अगर हम उसकी बनावट को, स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, देन वी आर डीलिंग विद टाइप्स ऑफ सेंटेंस, एंड इफ यू आर सीइंग इट और इफ यू आर लर्निंग इट, वी आर थिंकिंग इट कि भाई इसका जो एक्सप्रेशन है वो कैसा है, तो उसको देखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि वो हम उसको उस कैटेगरी में, जो काइंड्स वाली कैटेगरी है, उसमें शामिल करते होते हैं। अब ये तो था काइंड्स एंड टाइप्स का डिफरेंस, ये खैर आगे हम जाकर समझेंगे, पढ़ेंगे। अच्छा काइंड्स, अब बुनियादी तौर पर सवाल ये होता है कि सर हम शुरू कहाँ से करें, सेंटेंस को शुरू में कहाँ से समझें। तो इसका जवाब ये होता है कि स्टार्ट में आपको जो है वो जो स्टार्ट लेना है आपने सबसे पहले, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह लेंगे, वो आपके होते हैं सबसे पहले जो छोटा एलिमेंट होता है वो होता है टू बी वर्ब्स। आपने वहां से लर्न करना शुरू करना है सेंटेंस के जुमले को बनाना कैसा है, आपने जी कैसे उसको लर्न करना है। देन वो आपका सबसे पहला जो इनिशियल स्टेप है दैट इज टू बी वर्ब्स। नाउ आई थिंक मोस्टली लोगों को, जो बुनियादी तौर पर जो बिगनर्स होते हैं, उनको नहीं पता होता कि टू बी वर्ब्स क्या होते हैं। हो सकता है मोस्टली लोगों को पता हो कि टू बी वर्ब्स ये होते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग वाले लोग होते हैं उनको नहीं पता होता टू बी वर्ब्स कौन से हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं। देन टू बी वर्ब्स के बाद हमें जो सीखने की जो ज़रूरत होती है, हमें पता होने की जो ज़रूरत होती है, वो होती है टू हैव वर्ब्स। यानी कि नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो होता है टू हैव वर्ब्स। यानी इन सबको हम वन बाय वन करके सीखेंगे भी सही कि टू बी वर्ब्स कौन से होते हैं, प्रेजेंट टू बी वर्ब्स कौन से होते हैं, पास्ट टू बी वर्ब्स कौन से होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम इसको चीज़ को डिस्कस भी करेंगे कि टू बी वर्ब्स हम किसको कहते हैं, या पहले टू बी वर्ब्स को हम सीखेंगे, एक दिन प्रेजेंट टू बी वर्ब्स को सीखेंगे, अगले दिन हम जो है पास्ट टू बी वर्ब्स को सीखेंगे। जब हमें उनका थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा, हम बोलना भी सीख जाएंगे, साथ साथ रीडिंग के साथ साथ ये आपको मैं कहता चलूँ कि रीडिंग के साथ साथ आपने उनकी प्रैक्टिस भी करनी है, यानी वो आपको स्पीकिंग में भी आते जाएं सेंटेंसेस। खैर वो हम मिलके प्रैक्टिस भी करेंगे, आई विल टेल यू। यानी इन सबको हम वन बाय वन करके सीखेंगे भी सही कि टू बी वर्ब्स कौन से होते हैं, प्रेजेंट टू बी वर्ब्स कौन से होते हैं, पास्ट टू बी वर्ब्स कौन से होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम इसको चीज़ को डिस्कस भी करेंगे कि टू बी वर्ब्स हम किसको कहते हैं, या पहले टू बी वर्ब्स को हम सीखेंगे, एक दिन प्रेजेंट टू बी वर्ब्स को सीखेंगे, अगले दिन हम जो है पास्ट टू बी वर्ब्स को सीखेंगे। जब हमें उनका थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा, हम बोलना भी सीख जाएंगे, साथ साथ रीडिंग के साथ साथ ये आपको मैं कहता चलूँ कि रीडिंग के साथ साथ आपने उनकी प्रैक्टिस भी करनी है, यानी वो आपको स्पीकिंग में भी आते जाएं सेंटेंसेस। खैर वो हम मिलके प्रैक्टिस भी करेंगे, आई विल टेल यू दैट हाउ यू पीपल कैन प्रैक्टिस देम। देन टू हैव वर्ब्स आ जाते हैं। देन हमारे पास जो जी आ जाता है टू हैव वर्ब्स के बाद जो हम सीखते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं टेंसेस, यानी हमने टेंसेस को सीखना है। अच्छा टेंसेस में क्या होता है जी, बेसिकली हमें पता है कि बुनियादी तौर पर तीन है, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। देन उसकी कैटेगरीज हैं, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस है या इंडेफिनिट है। ये चार कैटेगरीज होती हैं उनकी, उनको हम सीखेंगे टेंसेस। अच्छा जब ये हमें इनका अंदाज़ा हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि सेंटेंस को हमने देखना कैसे है, डील कैसे करना है, उनमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल होते हैं, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, जो है ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी चीज़ें हैं उनको डील कैसे करते हैं, वो चीज़ें हम इनमें सीखेंगे। अच्छा इनके सीखने के बाद, टेंसेस सीखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमने सेंटेंस बनाना कैसे है।
तो सेंटेंस बनाने का जब हमें तरीका पता चल जाएगा, देन हम आ जाएंगे उसको सेंटेंस की जो काइंड्स और टाइप्स का डिफरेंस है उनको पढ़ेंगे। देन लास्ट में हम जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे कि सेंटेंस में जो हर एक वर्ड है वो क्या हैसियत रखता है, उसकी क्या वैल्यू है, वो है क्या बेसिकली। ये हम फिर जो है लास्ट में हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। सबसे पहले हम टू बी वर्ब्स को सीखेंगे, देन टू हैव वर्ब्स को सीखेंगे, देन टेंसेस को सीखेंगे, इनकी प्रैक्टिस। अच्छा, टेंसेस में हमारे पास जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेंसेस ही सीख के हम बस कर देंगे। टेंसेस में जो एलिमेंट्स, मजीद जो एलिमेंट्स शामिल होते हैं, जैसा कि हमारे पास टेंसेस में ही एक्ट वाइज एंड पैसिव वाइज आ जाते हैं, वो भी हम सीखेंगे। एक्टिव एंड पैसिव को हम सीखेंगे। उसके बाद जी हमारे पास नरेशन आ जाता है, जिसको आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी कहते हैं, वो सीखेंगे। अच्छा, इनसे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि सेंटेंस वगैरह, टेंसेस वगैरह जो हैं वो कैसे हैं, क्या उनका तरीक़ेकार होता है, कैसे जो सेंटेंसेस लिखे होते हैं, या टेंसेस में कौन सा टेंस कहाँ इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें हमारी सीखने वाली हैं। तो ये टेंसेस में हम कवर करेंगे। बुनियादी तौर पर हमने ये चीज़ें सीखनी है। उसके बाद वी विल नो दैट व्हाट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज एंड हाउ कैन वी स्पीक इट, हाउ कैन वी राइट इट, हाउ कैन वी रीड इट। ये चीज़ें हमें बताएंगी। उनके बाद हम एबल होंगे इस चीज़ के। तो इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो बनने जा रही है वो टू बी वर्ब्स पे बनने जा रही है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप हमें मिलेंगे। मैं आपको ये समझाऊंगा कि टू बी वर्ब्स क्या होते हैं।